स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तैयारी में जी। जुड़ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट्स के साथ, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखिए हार जरूर हुई, लेकिन आप बॉलर्स की फाइट देखकर काफी निराश नहीं होंगे इंडियन फैंस, क्योंकि जबरदस्त फाइट वहां पे इंडियन बॉलर्स ने दिखाई। इवेंचुअली साउथ अफ्रीका ने वहां बाजी मार ली, क्योंकि डेविड मिलर और वहां पर मार्करम उनकी पारी डिसाइसिव हो गई। कुछ क्रूशियल मूवमेंट्स थे, बहुत सवाल भी पूछे गए वहां भुवनेश्वर कुमार से, और उनका जैसे कहते हैं कि राइटली जिनका बेहतर जैसे जवाब देने वाली बात होती है, तो भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से वहां पे सवालों के जवाब भी दिए। तो सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया वो यही था कि आपको क्या रियलिस्टिक चांस लग रहा था मिडवे कि आप 130 क्या आप इसे डिफेंड कर सकते हैं, या क्या आप साउथ अफ्रीका के जैसा बैटिंग लाइनअप है, एक आपको फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप दिखता है, क्या आपने एक बिलीफ था ड्रेसिंग रूम में क्या आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? तो उस पे भूवी ने यही कहा, एज जितना उनको एक्सपीरियंस भी है, तो उन्होंने सिंपल सी बात यही की कि भाई ये डिफिकल्ट विकेट था बहुत ज्यादा, और हमें पता था कि बैटर्स को डिफिकल्ट होगी, क्योंकि हमने अपनी पारी में भी देखा था कि जैसे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने जिस तरह से प्लान्स एग्जीक्यूट करे, तो हम भी अगर अच्छे एरियाज में हिट करेंगे तो वहां रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जैसे कि हमने इस टूर्नामेंट में देखा है, स्पेशली इन पर्थ, कि यहां पर 130 140, पहले उन्होंने गलती से बोल दिया कि पार टोटल, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करा कि यहां पर हमने देखा कि 130 140 पे टीमें फंस रही हैं वाइल चेजिंग। तो हमने हमें बिलीव था कि 140 135 ऐसा होता है, देन हमें पूरी तरह से बिलीव था कि हम साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इवेंचुअली जो आपने रिजल्ट, उन्होंने ये भी बोला कि जैसे हमने देखा भी कि मुकाबला इट वेंट टू द वायर, भाई आपने देखा कि आखिरी 3 गेंदे रहते हुए वहां पर मुकाबला जीता, 3-4 गेंदे रहते हुए मुकाबला जीता साउथ अफ्रीका ने। तो इट वाज क्लोज, और उसे बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप कहेंगे कि बड़ा रोल था इंडियन सीमर्स का, क्योंकि वहां पर अप फ्रंट उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर पर। फील्डिंग पर ये लाजमी था बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाना, कि उन्होंने कहा कि भाई फील्डिंग डिसाइसिव हो गई क्या, जो आप कैचेस छूटी, विराट कोहली का कैच छूटा, या विराट कोहली ने जो कैच छोड़ा, उसके अलावा जो रोहित शर्मा ने रनआउट मिस कर दिए, जो फील्डिंग में गलतियां हुई, क्या उसने कॉज कर दिया मैच? तो भूवी ने यही कहा कि देखिए ये राइटली कहा जाता है कि कैचेस विन यू मैचेस, और ये फील्डिंग में जो मूवमेंट्स होते हैं ये मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं, ये रिजल्ट आपका बदल देते हैं मुकाबले का। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जो ये 1-2 मूवमेंट्स हुए थे मैच में, जो विराट कोहली अगर वो कैच कर लेते मार्करम की, तो फिर वहां से आप देखते कि चीजें बदल भी सकती थी। लेकिन इवेंचुअली आप यही कह सकते हैं कि अगर चीजें बदल सकती थी अगर रन आउट और कैचेस हमारी तरफ हो जाते, लेकिन इस सब चीजों पे ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ गेम। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने यही कहा कि हाँ डिसाइसिव था वो, और इन आप सोच सकते हैं कि अगर वो आपके हित में आ जाती, ऐसी चीज आपके फेवर में आ जाती, वो कैच हो जाता, ये मोमेंट्स बन जाती, तो ये गेम चेंज भी हो सकता था वहां से। कोल्ड कंडीशंस पर भी सवाल पूछा गया कि ये जो कोल्ड कंडीशंस हैं ये कितनी डिफिकल्टी हो रही है, आप एज अ बैटर एज अ बॉलर ऑन द फील्ड आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस हुई? तो उसमें उन्होंने कहा देखिए आप प्रिपरेशन उस तरीके से करते हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस जरूर हैं, लेकिन आप प्रिपेयर उस तरीके से करते हैं कि कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं, कंडीशनिंग जब आप अपने आपको तैयार करते हैं फिजिकली, तो आप इन सब चीजों को अपने जहन में रखते हैं। और वैसे ही हम एज एन एथलीट, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, जैसे भी कंडीशंस हो, जितनी भी डिमांडिंग हो, जितनी भी चैलेंजिंग हो, आपको वहां पर डिलीवर करना ही होता है। अश्विन के ओवर पर देखिए हमने देखा वहां 3 ओवर में 25 रन रहते हैं, लेकिन अश्विन का ओवर भी वहां पे क्रूशियल हो जाता है, तो इस पे भी सवाल पूछा जाना लाजमी था। तो जब इनसे सवाल पूछा गया कि भाई अश्विन को जब 18वां ओवर देना वो कितना क्रूशियल था, वो उस पर क्या प्लानिंग हुई थी, तो उसमें भूवी ने साहब ये कहा था कि जी आई थिंक जब ये कॉल लिया गया कप्तान द्वारा, तो मैं वहां पर नहीं था उस मीटिंग में, जैसा आप देखते भी हैं कि कप्तान बात करता है, लीडरशिप ग्रुप से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लेकिन इस पर साफ सीधी बात यही हो सकती है कि आप फास्ट बॉलर को, जैसे हमने रिसेंट टाइम्स में देखा, उन्होंने ये कहा कि आप स्पिनर को ज्यादा रन देने से अच्छा है कि आप पेसर के लिए थोड़ा छोड़ दें। तो उन्होंने ये कहा कि अगर उस ओवर में एक आध बाउंड्री कम आती, तो आपने जैसा देखा कि भाई शमी ने अगले ओवर में रिस्ट्रिक्ट कर देना कि आपने केवल 6 ही रन वहां पर दिए, और फिर हमने देखा कि आखिरी ओवर में टॉप एज लग के चौका हो जाता है, तो चीजें कुछ अलग हो सकती थी। तो शायद उन्होंने यही कहा कि शायद कप्तान रोहित की यही सोच रही होगी, लीडरशिप ग्रुप की यही सोच रही होगी कि उस ओवर में अगर कम रन आते हैं, क्योंकि आखिर में स्पिनर पर प्रेशर आ जाता है, चाहे उसमें ज्यादा रन भी चाहिए हो, तो शायद यही सोच की वजह से अश्विन को वहां पर 18वां ओवर दिया गया। मोमेंटम शिफ्ट पर पूछा गया कि कौन सी ऐसी मोमेंट थी कि भाई जहां से आपको लगता है कि मुकाबला, जैसे आपने देखा कि शुरुआत में फ्रंट आपने 9 ओवर में साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, और वहां से इवन स्टीवंस आप कह सकते हैं गेम में अच्छा खासा बना हुआ था टीम इंडिया, गेम में बहुत अच्छी पोजीशन में था टीम इंडिया, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट आपको कहां से लगा कि कौन से मोमेंट ने बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका को इस गेम में, जैसे कहते हैं ना, एक बढ़त ही दे दी, यहां से उनको बिलीव हुआ कि यहां से आप इजीली निकाल देंगे?
तो उन्होंने कहा देखिए मुझे कोई स्पेसिफिक मैं मोमेंट को नहीं कहूंगा, बट स्टिल जो कैचेस थी वो मोमेंटम उस चीज से चला गया। जो विराट कोहली से कैच छूटता है, एक हम देखते हैं कि नो मैंस लैंड, वहां पर विराट कोहली वहां पर होते हैं इन एक्शन, वहां पर सूर्य कुमार थे शायद, उनके बीच में वहां पे हमने देखा कि बॉल गिर गई, और उसके अलावा रोहित शर्मा ने आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली एक इजी रनआउट वहां पे मिस कर दिया जो अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए यही डिसाइसिव मोमेंट्स हो जाते हैं, और शायद इसे आप कह भी सकते हैं कि अगर वो मोमेंट्स हमारे जैसे कहते हैं ना हमारे हित में जाते, हमारे फेवर में जाते, तो वो आपको इवेंचुअली ये दिख सकता था कि वो ही डिसाइसिव हो जाए और गेम का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। मोमेंटम शिफ्टिंग अगर आप कहें कि मोमेंटम शिफ्ट कहां पर हुआ, तो इन्होंने इन दो मोमेंट्स को ही वहां पर बताया, अदरवाइज बॉलिंग काफी डिसिप्लिन थी। 140 पार स्कोर, मतलब बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, इस पर जब सवाल पूछा गया कि यहां पर टीम्स बैक कर रही हैं कि आप मतलब रन्स बना दे, रन्स ऑन द बोर्ड, और उसका प्रेशर फिर रहता है जो टीम चेस कर रही होती है, तो उस पर उन्होंने यही कहा कि देखिए यहां पर मतलब चेजिंग इन सेंस उस तरीके से डिफिकल्टी है कि अगर आप रन्स बना दें, आप अच्छा खासा स्कोर वहां पर लगा देते हैं 140, 150, 160, तो उसके भी प्रेशर, उसका प्रेशर रहता है क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। उन्होंने ये भी बात कही कि देखिए यूज पिचेस पे भी हो रहा है कि एक में मुकाबला होता है, फिर अगला मुकाबला उसी स्ट्रिप पर होता है, तो उसका भी फर्क पड़ता है, उसका भी असर पड़ता है। तो यही आज जैसा हमने देखा इस टूर्नामेंट में कि यही आपको विनिंग स्कोर भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप 140, 150 पे भी आप गेम बना दे रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा, और टीम के स्ट्रेटेजी पे उन्होंने ये बात करी कि जब टॉस जीतकर यही था, तो शायद कप्तान के भी जहन में यही था कि एक अच्छा विनिंग टोटल आपके लिए समवेयर अराउंड 150, 160 हो जाएगा। बड़ा सवाल डीके की इंजरी पे पूछा गया, लेकिन उस पे उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, मुझे बस ये पता चला था कि उनको कुछ बैक इशू, क्योंकि वो बैक पकड़ के अपने वहां से जा रहे थे, मुझे अब इस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना मतलब ज्यादा दिक्कत वाली तो बात नहीं है, बड़ा कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि उनकी अभी डीके से बात भी नहीं हुई, पर उन्होंने कहा कि जल्द मैं उनसे जानकारी भी लूंगा कि आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर ये अवेलेबिलिटी का अगले मुकाबलों में अगर बात करें, तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी भी मैनेजमेंट ही बताएगी, जब इस चीज पर ज्यादा जानकारी होगी तभी इस पर कुछ बोलना सही रहेगा। बाकी उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस इंजरी पे ज्यादा कुछ उनसे ना बात हुई और ना मुझे पता इस बारे में। अर्शदीप पर उन्होंने बात करी, देखिए अर्शदीप पर सवाल पूछा गया था कि भाई अर्शदीप का फ्रंट आपने जो देखा, सच अ रेवलेशन, इतनी जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी करी है अप फ्रंट, उनके रोल पर जब पूछा उनसे सवाल, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि देखिए अर्शदीप के जो 2 विकेटें उन्होंने ली अप फ्रंट, उन्हीं 2 विकेटों ने हमें गेम में वापसी करवा दी, और अप फ्रंट उनकी जो बॉलिंग है उसको उन्होंने क्रेडिट दिया कि वो जो प्लान्स बना के जाते हैं, जैसा उन्हें प्रैक्टिस भी करते हुए देखते हैं, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं इतनी बड़ी स्टेज पर। ये उन्होंने कहा कि अर्शदीप के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, और वो जैसे कहते हैं ना कि स्टिल यंग, स्टिल अर्ली डेज उनके करियर के, पहला बड़ा टूर्नामेंट के मतलब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की हम बात करें, एशिया कप में जरूर थे, लेकिन आपने जब यहां पे बात करी कि वर्ल्ड कप में खेलना, आईसीसी इवेंट में खेलना, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलना अपने आप में ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और अभी तक वो इस उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, और जैसे कि उनसे उम्मीदें थी, उनके जैसे कहते हैं ना प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस था, सब कुछ था, उन पे दारोमदार था, अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि माकरम की भी आए हुए थे वहां पर, माकरम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, मैच विनिंग पारी उनकी जबरदस्त। उन्होंने उनसे जब पूछा, उन्होंने इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट देते हुए भी ये कहा कि देखिए जब उनसे ये पूछा गया था कि बॉलर्स ने जिस तरीके से डोमिनेट करा इस मुकाबले में, तो उन्होंने पहले उनकी टीम के बारे में ही पूछा था, जिस तरीके से लुंगी एनगीडी थे वहां पर उनके पेस अटैक को लीड कर रहे थे। लुंगी को उन्होंने यही कहा था कि जबरदस्त, देखिए आप लुंगी एनगीडी को थोड़ा सा अंडररेट करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी ज्यादा इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए बहुत बड़े एसेट हैं वो, स्पेशली इन कंडीशंस में। पर्थ में जो बाउंस मिल रहा था, हमें मैच से पहले पता था कि भाई ये कंडीशंस आइडियल हो सकती हैं लुंगी के लिए, और इवेंचुअली आपने देखा कि मैच में वो डिसाइसिव हो गया। उन्होंने कहा होप करेंगे लुंगी ऐसे ही डिलीवर करते रहें और टीम के लिए रिजल्ट्स आते रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। टीम इंडिया के बॉलर्स को भी उन्होंने बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया। उन्होंने एक बड़ी स्पेशल बात यही कही कि देखिए समटाइम्स आपको लगता है कि जब ट्रैक इतना अच्छा हो, कि जब आपको कंडीशंस इतनी जबरदस्त मिल जाए बॉलर्स को, तो समाओ आप कैरिड अवे हो जाते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि कुछ ओवर ट्राई करने की। आपने उन्होंने ये कहा कि यार दोनों पेस अटैक से तब ये मैच इतना रोमांचक हुआ कि दोनों ही पेस अटैक्स ने डिसिप्लिन बरकरार रखा। टीम इंडिया के बॉलर्स को उन्होंने स्पेशली कहा कि उन्होंने हमारे लिए मुश्किल कर दिया था भाई वहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, उन्होंने चैनल में बॉलिंग करी, स्पेशली अर्शदीप, भुवी, मतलब शमी ने भी इवन जबरदस्त बॉलिंग करी वहां पर, जबरदस्त इकोनॉमी के साथ। तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन बॉलिंग की वजह से ही जो इंडिया का था, आपने 130 बनाने में भी वहां पर जैसे कहते हैं ना पसीने छूट जाना, तो साउथ अफ्रीका के जो आज के स्टार थे मार्करम, उन्होंने अप्रिशिएट करा कि भाई टीम इंडिया की बॉलिंग जबरदस्त थी और उन्होंने हमारे लिए मुश्किलें कर दी थी चीजें। तो जी फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
और अगर आपको हमारी वर्ल्ड कप की कवरेज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भी भूलें, क्योंकि अभी हमारे जी 600 बस होने ही वाले। तो प्लीज ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्पोर्ट्सचारी की वेबसाइट को चेकआउट करना ना भूलें, हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही है। तो फिर जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।